आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बिना वक्त ज़ाया करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। विराट, लकी, विकी और रिया, ये चारों दोस्त जंगलों में ट्रैकिंग के लिए गए हुए थे, परंतु रात का मौसम होने के कारण ये सभी रास्ता भटक चुके थे और इनका कंपास और गूगल मैप भी अब वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि जंगल में नेटवर्क नहीं था। ये सभी दोस्त जंगल में भटकते भटकते यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाते हुए घूम रहे थे। काफ़ी चलने के बाद ये सभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। रात ने भी अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था और ऊपर से ठंड का मौसम। विकी कहता है, यार लकी, चलो यहीं पर कैंप लगा लेते हैं, अब इस सर्दी में मुझसे और नहीं चला जाएगा। ऐसा कहकर वह एक जगह पर बैठ जाता है। सभी दोस्त वहीं पर कैंप लगाने का निश्चय कर लेते हैं और विकी और लकी दोनों कैंप लगाने लग जाते हैं। विराट और रिया आसपास लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग जाते हैं। तभी अचानक से विकी कहता है, यार तुम लोग लगाओ टेंट, मैं ज़रा हल्का होकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह दूर चला जाता है। तीनों ने अब कैंप लगा लिया था और आग भी जला ली थी। रात की ठंड उस आग को दूर भगा रही थी। आग जलने से तीनों दोस्तों के शरीर में एक गर्मी सी महसूस हो रही थी। सभी काफ़ी देर से आग के पास बैठे हुए थे और अपने हाथों को ताप दे रहे थे। अभी उन सभी को ध्यान आता है कि विकी बहुत देर से गया, परंतु वह अभी तक वापस नहीं आया। अचानक से उन लोगों को विकी की एक खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है। वह जोर से चिल्लाता है। तीनों दोस्त झट से खड़े होते हैं और उस दिशा में भागने लग जाते हैं जहाँ से वह आवाज़ आई थी। तीनों भागते भागते काफ़ी दूर आ गए थे, परंतु उन्हें अभी भी विक्की कहीं पर भी नहीं मिला था। वे सभी भागते भागते अब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तभी वे देखते हैं कि सामने उन्हें कुछ दूरी पर ही एक हवेली दिखाई देती है। वे भागकर उसके पास जाते हैं। वो देखते हैं तो विक्की उस हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। विक्की को वहाँ पर देखकर लकी जोर से आवाज़ लगाता है, अबे गधे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है और ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? जल्दी चल। ऐसा कहकर वह विक्की को आवाज़ देने लग जाता है, परंतु विक्की उसकी तरफ देखता भी नहीं। काफ़ी आवाज़ देने के बाद भी जब विक्की इन तरफ आता नहीं तो ये सभी उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। यह कुछ कदम ही चले थे कि अचानक से विक्की इनकी तरफ मुड़ता है और अपनी गर्दन को टेढ़ा करता है। इतने में ही इनके बढ़ते कदम एकदम से थम जाते हैं, क्योंकि अचानक से उस हवेली का दरवाज़ा खुलता है और विक्की को एक काला साया अपनी जकड़ में जकड़ कर उस हवेली के अंदर ले जाता है। सभी के बढ़ते कदम वहीं पर जम चुके थे और सभी की आंखें फटी की फटी बस उस हवेली की दरवाजे की तरफ ही देखे जा रहे। सभी दोस्त इतने ज़्यादा डर चुके थे कि उनके रोंगटे खड़े हो चुके थे और उनके दिल की धड़कनें मानो बंद ही हो गई हो। तभी लकी कहता है, विराट, वो भाई जल्दी चल यहाँ से। देखा नहीं तुमने लकी को कैसे बसाया, अंदर खींच कर ले गया। यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में लकी कुछ भी बोले जा रहा था, परंतु विराट वह सामने की तरफ देख रहा था। विराट ने लकी से कहा,
भाई तू पागल हो गया है क्या? विकी हमारा दोस्त है, हम उसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? देखो, अगर तुम्हें और रिया को जाना है तो जाओ, परंतु मैं अपने दोस्त को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने कदम हवेली की तरफ बढ़ाने लग जाता है। यानी कि विराट काफ़ी डर रहा है, परंतु वह अपने चेहरे पर उस डर को महसूस नहीं होने देता। वह डरते डरते धीरे धीरे उस हवेली की तरफ बढ़े जा रहा था। पीछे खड़े लकी और रिया भी हताश होकर उसके पीछे चलने लग जाते हैं। वे सभी हवेली के दरवाजे के सामने खड़े हुए थे। सभी का दिल मानो तेजी से धड़क रहा हो। किसी की भी हिम्मत दरवाजे को खोलने की नहीं हो रही थी। तभी विराट हिम्मत करके कुछ कदम आगे बढ़ाता है और धीरे से उस हवेली के दरवाजे को अंदर की तरफ धक्का देता है। वह अंदर की तरफ खिसक जाता है और एक भयानक सी आवाज़ उस दरवाजे से आती है। सभी हवेली के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वह हवेली अंदर से बहुत बड़ी है। तकरीबन 3-4 मंजिली वह हवेली अंदर से और भी खौफनाक लग रही थी। यहीं पर भी लाइट का नामो निशान नहीं। अभी विराट अपने बैग से कुछ निकालने लग जाता है और रिया और लक्की उसकी तरफ बस डरते हुए घूरे जा रहे थे। विराट अपने बैग से 2-3 टॉर्च निकालता है और उसके साथ ही 2-3 लाइटर भी। वह रिया और लकी के हाथ में एक एक टॉर्च और लाइटर थमाते हुए कहता है, देखो, कुछ भी हो जाए, अपने साथ ये टॉर्च और लाइटर हमेशा रखना। मैंने अक्सर सुना है कि भूत प्रेत आदि रोशनी से दूर भागते हैं, इसीलिए यह लाइटर और टॉर्च तुम्हारे हाथ में हमेशा होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर लकी और रिया दोनों अपनी मुंडी हाँ में हिलाते हैं। विराट अपना बैग बंद कर करके वापस से अपनी पीठ पर लाद लेता है। उस हवेली में चारों तरफ नज़र दौड़ाने लग जाती है। तभी उन सभी के कदम वहीं पर जम जाते हैं। ऊपर हवेली के फर्स्ट फ्लोर से एक कमरे से उन्हें रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। वह ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें चिल्लाने और रोने की आवाज़ों के साथ एक मंद मंद गाना भी सुनाई देता है। सभी की धड़कनें मानो बढ़ गई। जब वे धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि वह आवाज़ और भी तेज हो चुकी है। वह धीरे से उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जाकर देखते हैं तो उनकी धड़कनें बिल्कुल ही रुक जाती है। सभी के रोंगटे खड़े हो चुके थे। अंदर एक पुराना सा रेडियो बजे जा रहा था। यह सभी आवाज़ें उसी रेडियो के अंदर से आ रही थी। दोनों दोस्त काफ़ी डर चुके थे क्योंकि इस सुनसान हवेली में उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये रेडियो आखिर किसने ऑन किया? सभी की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी कि उन सभी को आपस में उनकी दिल की धड़कनें सुनाई देने लग गई थी। तभी विराट धीरे धीरे उस रेडियो की तरफ बढ़ता है। उसमें से अभी भी मंद मंद एक गाना गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। वह धीरे से उस रिकॉर्डर की तरफ बढ़ता है और उसे बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, परंतु विराट जैसे ही अपना हाथ उस रिकॉर्डर को लगाता है तो उसे अपने अंदर एक अजीब सा झटका महसूस होता है और वह दूर जाकर गिरता है। विराट को दूर गिरता हुआ देखकर लकी और रिया थर-थर कांपने लग जाते हैं। तभी वह रिकॉर्डर भी बंद हो जाता है। विराट को रिया और लकी दोनों संभाल कर उठाते हैं और अपने साथ उस कमरे से बाहर की ओर ले जाने लगते हैं। अचानक से वे देखते हैं कि वह रेडियो फिर से बजने लग जाता है। उस रेडियो के अंदर से विराट की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई विराट को पुकार रहा हो। उस खटारा रेडियो से अपना नाम सुनकर विराट इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो सटपट वहाँ से भागने लग जाता है।
उसके पीछे पीछे रिया और लक्की भी भागने लग जाते हैं। सभी भागते भागते हवेली के हॉल में आ गए थे। सभी दोस्त उस हवेली से बाहर जाने का निश्चय करते हैं। वे सभी सोचते हैं कि शायद कभी अब नहीं रहा होगा, उसे इस साये ने मार दिया होगा। वे सभी हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं कि तभी अचानक से उन्हें विक्की की जोर जोर से आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। विक्की लगातार चिल्लाए जा रहा था, बचाओ बचाओ। तभी तीनों पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं तो विक्की की आवाज़ हवेली के हर कमरे से आ रही थी। उस खंडर हवेली में विक्की की आवाज़ गूंज रही थी। तभी विराट कहता है, देखो, हम सभी को विक्की को अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढना होगा। अगर हम साथ रहे तो हमें काफ़ी समय लग जाएगा। वह अपनी हाथ घड़ी में वक्त देखता है तो रात के 11 बज चुके थे। मानो वक्त कछुए की चाल से चल रहा हो और वह रात का अंधेरा मानो छट ही नहीं रहा। विराट कहता है, देखो, सभी अपना लाइटर और टॉर्च को अपने हाथ में ही रखना और भूल कर भी कोई किसी को आवाज़ नहीं देगा। मैंने अक्सर सुन रखा है कि यह भूत प्रेत आदि आवाज़ देने पर उसी के पीछे लग जाते हैं जो इन्हें आवाज़ देता है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी किसी को भी आवाज़ नहीं देगा। सभी एक दूसरे से इशारे में बात करेंगे और याद रहे, टॉर्च और लाइटर हमेशा तुम्हारे पास होना चाहिए। ऐसा कहकर विराट उन्हें हवेली में जाने के लिए कहता है। विराट एक दिशा में बढ़ता है और लकी और रिया भी अलग अलग दिशाओं में विक्की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद जब विराट एक कमरे के बाहर खड़ा हुआ था, वह अंदर से आ रही हलचल को महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे अंदर कोई है। वह धीरे धीरे अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ाता है और अपने हाथ से धीरे से वो दरवाजे को अंदर खिसकाता है। विराट अंदर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दीवार से सटकर उसकी तरफ पीठ किए हुए कोई खड़ा हुआ था। विराट थर थर कांपते हुए धीरे धीरे उस शख्स की तरफ बढ़ने लग जाता है। विराट बिल्कुल चुपचाप धीरे धीरे अपने कदमों को दबाता हुआ उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। तभी अचानक विराट के हाथ से टॉर्च छूट जाती है और वह नीचे गिर जाती है। तभी उस टॉर्च की आवाज़ से वह शख्स मुड़ता है और विराट उसका चेहरा देखकर दंग हो जाता है।